हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। किराने की दुकान पर धावा, गांजे के चॉकलेट जब्त। स्पेशल ऑपरेशन टीम बालानगर जोन और जगतगिरी गुट्टा पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए किराना दुकान पर धावा करके गांजे के चॉकलेट्स की फरोख्त के रैकेट को बेनकाब किया। पुलिस के मुताबिक 20 साल सुनील कुमार झा का ताल्लुक रियासत बिहार से है। वो रोजगार की तलाश में शहर मुंतकिल हुआ और यहाँ किराना दुकान चला रहा था। मुलजिम रियासत बिहार से गांजे के चॉकलेट्स लाकर दुकान में रखकर फरोख्त कर रहा था। इसके पास से जुमला गांजे के चॉकलेट्स के 61 पैकेट जब्त कर लिए गए, जो 11 किलो वजनी बताए गए हैं। चंद अरकान हालत नशे में ऐवान आ रहे हैं। असेंबली में हरीश राव का सनसनीखेज दावा। बीआरएस कायद टी हरीश राव ने तेलंगाना असेंबली में सनसनीखेज दावा किया है कि चंद अरकान हालत नशे में ऐवान में आ रहे हैं। उन्होंने अरकान मुकन्नना के लिए ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट की तजवीज़ पेश की। साबिक वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि जिस तरह सड़कों पर ड्रिंक एंड ड्राइव की जाँच के लिए ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट किया जाता है, ठीक इसी तरह असेंबली में दाखिले के वक्त अरकान मुकन्नना का ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट करना चाहिए। हरीश राव ने रिमार्क किया है कि चंद अरकान सुबह शराब पीकर ऐवान में आ रहे हैं। इन अरकान को कुछ पता नहीं रहता कि वो क्या कह रहे हैं। इस रिमार्क्स पर वजीर रेवेन्यू पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने हरीश राव से मुतालबा किया कि वो अपने इस तबसरे पर ऐवान से माजरत ख्वाही करें। उन्होंने कहा कि राव के ये रिमार्क न सिर्फ ऐवान बल्कि समाज की तौहीन के मुमासिल हैं। उन्होंने कहा कि हरीश राव जाती हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात या अपोजिशन के रुकन को शख्सी हमले से गुरेज करना चाहिए। हरीश राव ने ये रिमार्क्स उस वक्त किए जब वजीर R&B कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी ने अपनी तकरीर के दौरान हरीश राव को कलेश्वर प्रोजेक्ट का चोर करार दिया। गवर्नमेंट वह बेरिला एलिया ने कहा कि हो सकता है कि हरीश राव ने अपने मामू और साबिक वज़ीर आला KCR के बारे में ये रिमार्क क्या होगा। स्पीकर असेंबली ने भी राव के इन रिमार्क्स पर नाराजगी का इजहार किया। फार्मूला ई कार रेस मामले में KTR मुलजिम नंबर 1। बीआरएस वर्किंग सदर और साबिक वजीर KTR के खिलाफ फार्मूला ई कार रेसिंग मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। KTR को मुलजिम नंबर 1 बनाया गया है, जबकि IAS ऑफिसर अरविंद कुमार को मुलजिम नंबर 2 और HMDA चीफ इंजीनियर BLN रेड्डी को मुलजिम नंबर 3 बनाया गया है। ACB ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फार्मूला ई कार रेस मामले में साबिक वजीर KTR के खिलाफ तहकीकात की गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा की मंजूरी पर हुकूमत ने तहकीकात का फैसला किया है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने मंगल को ACB को मकतूब रवाना करके तहकीकात पर जोर दिया था। ACB ने पहले ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नज़्म नस्र की शिकायत पर फार्मूला ई रेस के मामले में बगैर इजाजत के मुआहदे और बगैर इजाजत 46 करोड़ रुपए की गैर मुल्की करेंसी अदा करने की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। हरीश राव और कविता ने KTR के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मजम्मत की। बीआरएस के कायदीन टी हरीश राव की कविता ने बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR के खिलाफ ACB की जानिब से मुकदमा दर्ज करने और मुलजिम नंबर 1 बनाने की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि असेंबली में बीआरएस का सामना करने में नाकाम होने वाले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी सियासी इंतखाम के तौर पर KTR के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हरीश राव ने कहा कि हैदराबाद का ब्रांड इमेज बढ़ाने के लिए KTR ने फार्मूला ई कार रेसिंग का कामयाब इनेकाद किया था, जिससे रियासत तेलंगाना की शोहरत में इजाफा हुआ। रियासत में कांग्रेस को इख्तियार हासिल होने के बाद बीआरएस के कायदीन के खिलाफ सियासी इंतखाम लिया जा रहा है। बीआरएस कायदीन के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने और अवामी मसाइल को उठाने पर हमें डराने धमकाने के लिए इंक्वायरी के नाम पर रेवंत रेड्डी हुकूमत झूठे मुकदमा दर्ज कर रही है। रियासत की तरक्की और रियासत की इमेज को बढ़ाने के लिए KTR ने काम किया है, जिस पर इनके खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। बीआरएस के रुकन कानून साज कौंसिल की कविता ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत सियासी तौर पर बीआरएस से मुकाबला करने में नाकाम हो गई है। KCR और KTR के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करने की साजिश कर रही है, जिसको रियासत के अवाम इंतहाई खामोशी से महसूस कर रहे हैं। फार्मूला ई रेस के मसले पर असेंबली में मुबाहिस कराने से गुरेज करते हुए KTR के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। ऐसे मुकदमा से KCR की फौज हरगिज खौफजदा नहीं होगी, बल्कि मजीद शिद्दत से अवामी मसाइल को उठाती रहेगी। बीआरएस पार्टी के कायदीन तहरीक से आए हैं, मुकदमात और जेल जाने से खौफजदा होने वाले नहीं हैं। जिद्दोजहद हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हैड्रा के खौफ से तेलंगाना की रियल एस्टेट मार्केट सर्द मोहरी का शिकार, अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा। AIMIM के रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बयान में तेलंगाना की तस्वीर को खराब करने की कोशिशों पर तशवीश का इजहार किया है। इनका कहना है कि ये रियासत की सरमायाकारी को राग़िब करने की सलाहियत पर मनफी असर डाल रहा है। ओवैसी ने इल्ज़ाम आयद किया कि बाज़ सियासी गिरोह तेलंगाना में मौजूदा चैलेंजेस का इल्ज़ाम साबिक़ा बीआरएस हुकूमत पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो अवामी एतमाद को मजरूह कर रहा है और मुमकिन सरमायाकारों को हिचकिचा रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में रियल एस्टेट की सरमायाकारी में नुमाया कमी की तरफ इशारा करते हुए हैड्रा के खौफ को उजागर किया, जो मुमकिन तौर पर मार्केट में किसी ख़ास आराई या गैर यकीनी सूरत हाल का हवाला है। उन्होंने कहा कि रियासत के रियल एस्टेट के शोबे ने इन बढ़ते हुए खदशात की वजह से नुकसान उठाया है, जिसने मुकामी और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के लिए मनफी माहौल पैदा किया है। ओवैसी ने यह भी जोर दिया कि रियासती हुकूमत को एतमाद साजी पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए, अपने इक़्तिसादी माहौल को बेहतर बनाना चाहिए और इन खदशात को दूर करना चाहिए ताकि सरमायाकारों का एतमाद दोबारा बहाल हो सके। ओवैसी के मुताबिक तेलंगाना की तस्वीर को दोबारा बहाल करना ज़रूरी है ताकि
रियासत अपनी पूरी सलाहियत को तस्लीम करे और मुल्की और बैनुल अक़वामी सरमायाकारी को राग़िब करे। तेलंगाना काबीना में अक़लियती नुमाइंदगी का ना होना हैरानकुन, के कविता ने कहा। कानून साज कौंसिल में आज BRS रुकन के कविता ने हुकूमत को मुख्तलिफ अक़लियती उमूर पर तवज्जो दिलाई और अक़लियतों से किए गए वादों से मुताल्लिक़ हुकूमत से इस्तिफ़सार किया। कविता ने कहा कि कौंसिल में मैंने मजहबी पेशवाओं को इजाज़त की फराहमी से मुताल्लिक़ हुकूमत से सवाल किया था, तहम इस सिलसिले में सिर्फ आधा जवाब दिया गया है। कविता ने दीगर अक़लियती उमूर से मुताल्लिक़ रियासती हुकूमत से वजाहत तलब की। कविता ने कहा कि वादे के मुताबिक मजहबी पेशवाओं जैसे पादरी, खादिमीन, आइम्मा और मौज़नीन और ग्रैंथिस को इजाज़त की फराहमी का क्या हुआ। कांग्रेस ने अपने अक़लियती एलामिया में इंतखाबात के वक्त मजहबी पेशवाओं को वजीफे की फराहमी का वायदा किया था, सबको पेंशन देने का इजहार किया गया था, ताहम ऐसे तमाम दावों पर आज तक अमल नहीं किया गया। मेरा हुकूमत से मुतालबा यही है कि आखिर मजहबी पेशवाओं को वजीफा देने के बारे में हुकूमत कुछ सोच रखती है या नहीं, इस सिलसिले में जवाब दिया जाए। कविता ने कहा कि रियासती हुकूमत ने 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी के जरिए एक अलहदा अक़लियती सब प्लान मुतारिफ कराने का भी दावा किया था। आखिर इस वादे का क्या हुआ, मैं ये जानना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि गरीब अक़लियती लड़कियों की शादी में कांग्रेस ने 1,60,000 रुपये इमदाद की फराहमी के साथ साथ 1 तोला सोना देने का भी इजहार किया था। ये वादा कब पूरा होगा। तेलंगाना में 10th क्लास के एग्जाम्स का शेड्यूल हुआ जारी। तेलंगाना में SSC बोर्ड ने 10th क्लास यानी SSC के सालाना एग्जाम्स का शेड्यूल जारी कर दिया है। एग्जाम्स अगले साल 21 मार्च 2025 से 4 अप्रैल 2025 तक मुनक़िद होंगे, जिसमें रियासत भर के तलबा शिरकत करेंगे। SSC बोर्ड के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक एग्जाम्स के मज़ामीन और तारीखें इस तरह हैं: 21 मार्च फर्स्ट लैंग्वेज, 22 मार्च सेकेंड लैंग्वेज, 24 मार्च इंग्लिश, 26 मार्च मैथ्स, 28 मार्च फिजिक्स, 29 मार्च बायोलॉजी, 2 अप्रैल समाजी उलूम सोशल स्टडीज़। वोकेशनल कोर्सेज के एग्जाम्स की तारीखें भी मुतय्यन की गई हैं। 3 अप्रैल वोकेशनल कोर्सेज पेपर 1 लैंग्वेज, 4 अप्रैल वोकेशनल कोर्सेज पेपर 2 लैंग्वेज। SSC बोर्ड ने तमाम स्कूलों और तलबा से दरख्वास्त की है कि वो एग्जाम्स की तैयारियों को जल्द मुकम्मल करें और दिए गए शेड्यूल के मुताबिक एग्जाम्स में शिरकत करें। हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि एग्जाम्स के दौरान तमाम मराकिज़ में सख्त निगरानी रखी जाएगी ताकि शफ़ाफियत को यकीनी बनाया जा सके। तलबा और वालिदैन से दरख्वास्त की गई है कि वो इस शेड्यूल को ज़हन नशीन कर लें और अपनी तैयारी को वक्त पर मुकम्मल करें। आउटर रिंग रोड के हुदूद में बल्दियात को जम करने की तजवीज़ की तरदीद। शहर हैदराबाद के दायरे को वसअत देने और आउटर रिंग रोड के हुदूद में मौजूदा 30 बल्दियात को GHMC में जम करने के सिलसिले में जारी इत्तलात की आज तेलंगाना कानून साज कौंसिल में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर A रेवंत रेड्डी की जानिब से दिए गए तहरीरी जवाब में तरदीद हो गई है। रुकन कानून साज कौंसिल मिस्टर MS प्रभाकर ने आज कौंसिल में वक्फे सवालात के दौरान इस बात का इस्तिफसार किया था कि आया रियासती हुकूमत के पास ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है जिसमें हुकूमत की जानिब से GHMC में अतराफ की 30 बल्दियात को शामिल करते हुए शहर हैदराबाद के दायरे को वसअत देने का मंसूबा तैयार किया गया है। उन्होंने अपने सवाल में ये भी जानने की ख्वाहिश की थी कि क्या हुकूमत ने GHMC की जानिब से मुंबई की तर्ज पर GHMC को 4 जोन में मुनक़सिम करने का मंसूबा तैयार किया है। इलावाज़ी हुकूमत ने 9 तश्कीलशुदा बल्दियात या कॉरपोरेशंस के लिए कोई खुसूसी फंड्स की तख्सीस के इक़दाम किए हैं। चीफ मिनिस्टर की जानिब से जारी किए गए तहरीरी जवाब में तमाम सवालात का नफ़ी में यानी नहीं में जवाब देते हुए इस बात की वजाहत कर दी गई है कि रियासती हुकूमत के पास ऐसा कोई मंसूबा ज़ेर गौर नहीं है और ना ही हुकूमत की जानिब से अतराफ की 7 कॉरपोरेशंस और 30 बल्दियात को GHMC में जम करने का कोई मंसूबा है। सदर नशीन तेलंगाना कानून साज कौंसिल मिस्टर G सुखेंदर रेड्डी की सदारत में मुनक्किदा इजलास के दौरान मिस्टर MS प्रभाकर के इस सवाल का तहरीरी जवाब इरसाल किया गया। नया रेवेन्यू भूभारती कानून जमीन के रिकॉर्ड की देखभाल में कई तब्दीलियां लाएगा। रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा नया रेवेन्यू कानून भूभारती जमीन के रिकॉर्ड की देखभाल में कई तब्दीलियां लाने वाला है। इस कानून के तहत हर जमीन के प्लॉट को आधार की तर्ज पर भू आधार नंबर अलॉट किया जाएगा। अब जमीन की खरीद और फरोख्त के दौरान पहले इस जमीन का सर्वे कराना लाजमी होगा और फिर रजिस्ट्रेशन की जाएगी। धरानी पोर्टल पर दस्तियाब इंस्टेंट म्यूटेशन को नए कानून में भी शामिल किया गया है, जिसके तहत रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होते ही जमीन की मुंतकिली का अमल भी मुकम्मल हो जाएगा। विरासत की मुंतकिली के मामले में नई शर्त शामिल की गई है कि तहसीलदार के दफ्तर में रजिस्ट्रेशन के बावजूद मुंतकिली का इख्तियार RDO के सुपुर्द होगा। ये अमल 30 दिन तक रोक दी जाएगी ताकि अगर इस जमीन पर कोई एतराज़ात हों तो वो सामने आ सकें। अदालतों के अहकामात और RC 38E वगैरह समेत जमीन के 14 मुख्तलिफ हुकूक की मुंतकिली का इख्तियार RDO को दिया गया है। धरानी पोर्टल पर मौजूद 33 मॉड्यूल्स को नए कानून में 6 तक महदूद कर दिया गया है। जमीन के रिकॉर्ड में किसान के नाम के साथ मजीद 11 कॉलम्स शामिल किए जाएंगे ताकि मुकम्मल तफसीलात दर्ज हो सकें। डिप्टी कलेक्टर्स एसोसिएशन ने इस नए कानून का खैर मकदम करते हुए कहा कि भूभारती कानून से किसानों को फायदा पहुंचेगा और जमीन के तनाज़ात का खात्मा होगा। हैदराबाद में आग लगने के 2 अलग अलग वाक़यात।
शहर हैदराबाद में आग लगने के 2 अलग अलग वाकयात पेश आए। पहला वाकया हैदराबाद के सिकंदराबाद मोंडा मार्केट में पूजा के सामान की दुकान में पेश आया। इस वाकये के साथ ही आग दीगर 4 दुकानों में फैल गई। फायर ब्रिगेड को इत्तला देने के बाद अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काफी जिद्दोजहद के बाद काबू पा लिया। आग पूजा सामान की दुकान के साथ प्लास्टिक की दुकान तक फैल गई। इस वाकये के साथ ही मुकामी अफराद में खौफ देखा गया। पुलिस ने एहतियाती तदाबीर के तहत आसपास की दुकानें भी बंद कर दी हैं। दूसरा वाकया पुराने शहर के IS सदन पुलिस स्टेशन के हुदूद मादन्ना पेट में एक स्क्रैप के गोदाम में पेश आया। मुकामी अफराद ने इस बात की इत्तला पुलिस को दी। दूसरा वाकया पुराने शहर के IS सदन पुलिस स्टेशन के हुदूद मादन्ना पेट में एक स्क्रैप के गोदाम में पेश आया। मुकामी अफराद ने इस बात की इत्तला पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काफी जिद्दोजहद के बाद काबू पाया। इस वाकये में सामान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गया। फायर ब्रिगेड के अमले के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। इन दोनों वाकयात में किसी की मौत या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। हैदराबाद में 21 दिसंबर को मेगा जॉब मेला। 21 दिसंबर 2024 को हफ्ते के दिन सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक मासाब टैंक बंजारा हिल्स रोड पर ख्वाजा मेंशन फंक्शन हॉल में मेगा जॉब फेयर मुनक्किद किया जा रहा है। इस इवेंट की मेजबानी मन्नान खान कर रहे हैं। जॉब फेयर में 10th क्लास से किसी भी डिग्री के हामिल अफराद, फ्रेशर्स या तजुर्बेकार उम्मीदवार शिरकत कर सकते हैं। 70 से ज्यादा कंपनियां इस इवेंट में शामिल होंगी और फौरी ऑफर लेटर फराहम करेंगी। घर से काम करने के मौके भी दस्तियाब हैं। भारत भर से तमाम जॉब तलाश करने वाले अफराद, चाहे वो फ्रेशर्स हों या तजुर्बेकार, इस इवेंट में शिरकत कर सकते हैं। उम्मीदवारों को अपनी CV की 10 कॉपियां साथ लाने की हिदायत दी गई है। अब तक इस जॉब फेयर के जरिए 17,000 से ज्यादा मुलाजिमतें फराहम की जा चुकी हैं, वो भी बगैर किसी फीस के। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार बराह रास्त इंटरव्यू के लिए पहुंचे। मज़ीद मालूमात के लिए फ़ोन नंबर 8374315052 पर कॉन्टैक्ट करें। मुत्तहदा ज़िला आदिलाबाद की सरहद के करीब महाराष्ट्र के चंद्रपुर में शेर रेलवे ट्रैक से गुजरता हुआ नजर आया। रियासत महाराष्ट्र चंद्रपुर जिले के राजवाड़ा तालुका के माकवदी गांव में चारशंबे के रोज दिन के वक्त रेलवे ट्रैक पार करते हुए एक शेर को देखा गया। ये मुकाम मुत्तहदा ज़िले आदिलाबाद के सिरपुर यानी टी टाउन से तकरीबन 12 किलोमीटर के फासले पर है और ये ऐसा इलाका है जहाँ शेर अक्सर दिखाई देते हैं। शेर का यह मंजर मोबाइल फोन पर फिल्माया गया और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मुकामी शख्स मोबाइल फोन के जरिए शेर के ट्रैक पार करने का मंजर रिकॉर्ड कर रहा है। माकवदी और आसपास के गांव के जंगलात चंद्रपुर जिले के मशहूर तंदवाबा अंधारी टाइगर रिजर्व यानी TATR का हिस्सा हैं। मुकामी लोगों के मुताबिक ये इलाका शेरों के गुजरने का एक कुदरती रास्ता है और रेलवे ट्रैक इस रिजर्व के बीच से गुजरता है, जिसकी वजह से इस तरह के वाकयात यहाँ मामूल का हिस्सा हैं। वीडियो वायरल होने के बाद जंगलाती हुक्काम ने मुकामी लोगों और मुसाफिरों को मोहतात रहने की ताकीद की है। वाइल्ड लाइफ माहिरीन ने जोर दिया है कि इन कुदरती रास्तों की हिफाजत इंतहाई जरूरी है ताकि इंसानों और जंगली हयात दोनों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। महाराष्ट्र के तंदवाबा आधारी टाइगर रिजर्व यानी TATR के शेरों की हिजरत सर्दियों के दौरान तेलंगाना के कोमरभीम आसिफाबाद के जंगलात में मामूल का हिस्सा बन गई है। ये शेर नए इलाके तलाश करने और अफजाइश नस्ल के लिए इन जंगलात में आते हैं। कुछ शेर यहाँ रहकर अपनी नस्ल परवान चढ़ाते हैं, लेकिन बाज़ शेरों की जानिब से इंसानों पर हमले के वाक़यात ने मुकामी लोगों में खौफ पैदा कर दिया है। 29 नवंबर को महाराष्ट्र से आने वाले एक शेर ने कागजनगर मंडल के गाँव में 21 साल खातून मजदूर लक्ष्मी को हमला करके हलाक कर दिया। अगले ही दिन इसी शेर ने सिरपुर टी मंडल के डब्बागुड़म गाँव में रावत सुरेश पर हमला कर दिया। इन वाक़यात के बाद किसानों और मुकामी अफराद में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। इन हमलों के बाद महकमा जंगलात के हुक्काम ने इलाके में शेर की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए 50 CCTV कैमरे नस्ब किए हैं। ये इक़दाम अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए किया गया है। आंध्र प्रदेश में जीका वायरस का एक मुश्तबा केस। आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर में एक 5 साल लड़के का जीका वायरस का मुआयना किया गया। जिले के वेंकटापुरम गांव के इस लड़के के खून के नमूने को तस्दीक के लिए पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को भेजा गया। नेल्लूर के कलेक्टर ओ आनंद ने बताया कि मुकामी लेबोरेटरी में जीका वायरस के इन्फेक्शन का शुबा होने के बाद लड़के को बेहतर इलाज के लिए चेन्नई मुंतकिल किया गया। उन्होंने कहा कि एक मुश्तबा केस है, लेकिन अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हुई है। हमने नमूने NIV भेज दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि सेहत के इक़दाम किए गए हैं, जिनमें हेल्थ कैंप का इनेकाद भी शामिल है। आनंद ने अवाम को यकीन दिलाया कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रैपिड रिस्पॉन्स टीमें मौजूद हैं और तमाम जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई है। ये मनफी या मुस्बित हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि लड़के की सफरी तारीख न होने की वजह से जिले इंतजामिया को जीका इन्फेक्शन होने की उम्मीद नहीं है। पार्लियामेंट में हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद हुक्मरान जमात और अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जुमेरात को पार्लियामेंट में हुक्मरान जमात और अपोजिशन के अरकान के दरमियान हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बाबा साहब की तौहीन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान तनाज़ा इस हद तक बढ़ गया कि मामला थाने तक पहुंच गया। दोनों पार्टियों ने पार्लियामेंट के बाहर मुबैना हाथापाई के बाद एक दूसरे पर मारपीट और बदसलूकी के इल्जाम करते हुए एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी की जानिब से लोकसभा हल्के से मेंबर पार्लियामेंट अनुराग सिंह ठाकुर ने साथ ही मेंबरान पार्लियामेंट बांसुरी
सुषमा स्वराज और हिमानायक जोशी के साथ कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी पर बीजेपी मेंबरान पार्लियामेंट को धक्का देने और जख्मी करने का इल्जाम आयद करते हुए संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस की दफा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत शिकायत दर्ज कराई गई। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मगरूर राहुल गांधी खुद को कानून से बालातर समझते हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने इल्जाम आयद किया कि जब एनडीए के मेंबरान पार्लियामेंट पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, राहुल गांधी जी ने इन्हें धक्का देकर जख्मी कर दिया, जिसकी वजह से बीजेपी के 2 मेंबरान पार्लियामेंट अस्पताल में दाखिल हैं। राहुल गांधी को कानून की खिलाफ वर्जी की आदत है। कत्ल की कोशिश की दफात के तहत शिकायत दर्ज कराई गई। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस खिसियानी बिल्ली खंबा नोची की जहनियत में है। राहुल गांधी का ये सलूक न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है बल्कि ये पार्लिमानी विखार और अमन व अमान को भी चैलेंज करता है। इस धचके में मुकेश राजपूत सर के बल गिरे, प्रताप चंद्र सारंगी का सर फट गया। राहुल गांधी ने जिस्मानी हमला और उकसाने का काम किया है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी लीडरों के खिलाफ संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में जुमेरात को शिकायत दर्ज कराई, जिसमें इल्जाम आयद किया गया कि बीजेपी लीडरों ने पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बदतमीजी की। शिकायत की एक सीनियर पुलिस अफसर ने तस्दीक की। दिग्विजय सिंह, मुकुल वासिंग, राजू शुक्ला और प्रमोद तिवारी समेत कांग्रेस मेंबरान पार्लियामेंट के एक वफ्द ने इनफरादी तौर पर शिकायत दर्ज करवाई। इस वक्त बीजेपी लीडरों का एक ग्रुप नई दिल्ली के डीसीपी दिवेश कुमार महिला से मुलाकात कर रहा था, जिससे कांग्रेस लीडरों को शिकायत दर्ज कराने से पहले एसीपी के कमरे में इंतजार करना पड़ा। पुलिस ने शिकायत मौसूल होने की तस्दीक की है। प्रमोद तिवारी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि 84 साल दलित लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का दिया गया और गाली दी गई। हम इस हरकत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने आए हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखे एक खत में कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ने इस वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया। काबिल जिक्र है कि अमित शाह के तबसरे पर मंगल को पार्लियामेंट में हंगामा शुरू हुआ, जहां उन्होंने बार बार कांग्रेस पर BR अम्बेडकर की तौहीन का इल्जाम आयद करते हुए निशाना बनाया। राज्यसभा में अपनी तकरीर में शाह ने कहा कि अगर उन्होंने इतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो इन्हें स्वर्ग में जगह मिल जाती, जबकि बीजेपी ने कहा कि इनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। डॉलर की कदर 85 रुपये से ज़्यादा हो गई। हिंदुस्तान में डॉलर के मुकाबिल रुपए की कदर अब तक की सबसे पस्त सतह यानी 85 रुपये से ज़्यादा हो गई। हिंदुस्तान के ज़र्द मुबालक के बैन बैंकी बाजारों में जुमेरात को डॉलर के मुकाबिल हिंदुस्तानी रुपए की कदर में 14 पैसे की गिरावट आई। जुमेरात को बाजार की कुशादगी के वक्त ही से डॉलर की कदर 85 रुपये रही, जबकि दिन भर जारी तिजारत के बाद 14 पैसे की गिरावट के बाद डॉलर की कदर 85 रुपये 8 पैसे पर मुस्तहकम हो गई। माली साल 2025-26 के लिए बजट की तैयारी। मरकजी वज़ीर ख़जाना सीतारमन आज रियासतों के वज़राए ख़जाना के साथ करेंगी प्री बजट मीटिंग। माली साल 2025-26 का बजट आइंदा साल 21 फरवरी 2025 को पेश किया जाएगा। इसके ताल्लुक से मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन मुसलसल मीटिंगें कर रही हैं। इसी सिलसिले में आज जुमा यानी 20 दिसंबर को निर्मला सीतारमन मुल्क की सभी रियासतों के वज़राए ख़जाना के साथ प्री बजट मीटिंग करेंगी। माली साल 2025-26 के बजट से पहले ये मीटिंग काफ़ी अहम मानी जा रही है। इस मीटिंग में रियासतों के वज़राए ख़जाना बताएंगे कि मुल्क के बजट से इनकी क्या उम्मीदें हैं। निर्मला सीतारमन के वज़ारे ख़जाना के साथ ये मीटिंग राजस्थान के जैसलमेर में होने वाली है और इसमें कई बड़ी सिफारिशात पर मोहर लगने की उम्मीद है। ईरान में हिजाब बिल में नरमी की दरख्वास्त। ईरान में अराकीन असम्बली ने हिजाब बिल में तब्दीली की दरख्वास्त कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक कानून साजों ने हिजाब बिल में तरमीम करने की दरख्वास्त की है। इस बिल के तहत लाजमी हिजाब ना पहनने वाली खवातीन के लिए सख्त सजाएं तजवीज़ की गई हैं। पार्लियामान के अरकान ने मुल्क में खवातीन के हिजाब ओढ़ने के लाजमी कानून को नरम करने और इस सिलसिले में सख्त सजाओं का खात्मा करने का मुतालबा किया है। ये बिल पार्लियामेंट में मंजूर हो चुका है, लेकिन हतमी तौसीक के लिए इसे अभी तक हुकूमत को पेश नहीं किया गया है। ईरान के नायब सदर बराए पार्लिमानी उमूर शहराम दबीरी ने बिल को मंजूरी के लिए भेजने से रोकने की दरख्वास्त की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहराम दबीरी ने यह वाज़ेह नहीं किया है कि वो किस किस्म की तरामीम चाहते हैं और तरामीम का ये अमल कितने वक्त में मुकम्मल कर लिया जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।